भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत केबी लाल रोड में सिल्क व्यवसायी मोहम्मद अफजाल की अपराधियों ने गोली मारकर उसको मौत की नींद सुला दिया था। वहीं हत्याकांड का खुलासा आज भागलपुर एसएसपी बाबूराम ने प्रेस वार्ता कर किया, जहां उन्होंने बताया कि हत्याकांड के बाद परिजनों के द्वारा इरशाद नामक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद पुलिस की कई टीमें लगातार जांच में जुटी हुई थीं। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी की छानबीन के क्रम में शाहरुख नामक अपराधी की पहचान हुई, जो 1 माह पहले ही जेल से छूट कर आया था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि इरशाद के द्वारा हत्या को लेकर 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। वहीं उसने बताया कि जमीन को लेकर विवाद में हत्या की साजिश रची गई थी। हत्याकांड में कुल 6 अपराधी शामिल थे, जिसमें शाहरुख की गिरफ्तारी की गई है। वहीं 5 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, जिसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। स्थल के पास में ही एक सीसीटीवी लगा हुआ था, उसकी फुटेज से एक महत्वपूर्ण सुराग मिला था, जिसमें शाहरुख नाम का एक अपराध कर्मी है जो 1.5 महीने पहले ही जेल से छूट कर आया है। मर्डर केस में जेल में था। कारण ज़मीन का विवाद ही था जो मृतक अफजल और इरशाद के बीच काफ़ी टाइम से चल रहा था। अफजल और उसके जो पूर्वज हैं उनकी काफ़ी ज़मीन है, उस पर दुकानें बनी हुई हैं नाथनगर बाज़ार में, जिसको लेके पट्टीदारों के 2 गुट बन गए थे। एक गुट ने इरशाद को कुछ ज़मीन बेची थी, रजिस्ट्री कर दी थी। दूसरे गुट ने, जिसमें अफजल भी शामिल था, इन्होंने किसी एक अन्य ब्रोकर को अपनी ज़मीन बेच दी थी। उस ज़मीन पे कब्जे को लेकर काफ़ी सालों से दोनों में तनाव चल रहा था। दोनों इसमें 4 लोग और शामिल थे, शाहरुख के अलावा और इरशाद के अलावा। इन सब की मीटिंग हुई थी इरशाद के घर पर। इरशाद ने इनको सुपारी दिया, पैसे दिए अफजल को मारने के लिए, और पूर्व योजना के अनुसार ये 4 अपराधी वहाँ गोली मारने के लिए एकत्र हुए थे, जिसमें निबंधन कार्यालय के द्वारा जिले में रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को कहीं से आने जाने में कोई परेशानी ना हो और वह बिचौलियों के चंगुल में ना फंसे, इसको लेकर निबंधन कार्यालय के द्वारा जिले में 3 बसों को आज रवाना किया गया है। समाहरणालय परिसर से बसों को हरी झंडी दिखाकर जिला पदाधिकारी सुब्रत सैन ने रवाना किया। बता दें कि यह तीनों बस जिले की 3 रजिस्ट्री कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को हर एक प्रखंड में घूम कर रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचाएंगी। एक भागलपुर रजिस्ट्री ऑफिस के लिए, दूसरी कहलगांव और तीसरी बस नवगछिया के बिहपुर के लिए प्रखंडों में घूमेगी और रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को बस में बिठाकर रजिस्ट्री कार्यालय ले जाएगी और फिर उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों तक इसका ट्रायल लिया जा रहा है और बेहतर परिणाम मिलने पर और भी बसों को इस कार्य के लिए लगाया जाएगा, जिससे रजिस्ट्री कराने वाले लोग बिचौलियों से बच सकें। हम लोगों ने 3 बसेज के माध्यम से पूरे ज़िले में शुरू की है। आप लोगों को पता है कि इस ज़िले में 3 रजिस्ट्री की ऑफिसेज़ हैं। पहला जो भागलपुर ज़िले में है, जहां सबसे ज़्यादा संख्या में जो है निबंधन होता है, तो एक बस जो है वो सुल्तानगंज, शाहकुंड, नाथनगर, गोराडी, इन प्रखंडों के जो लाभुक हैं उनको लेकर के यहाँ पहुँचेगी। भागलपुर शहर को भी कवर करेगी। एक बस पीरपैंती से कहलगांव और कहलगांव शहर को भी वो बस कवर करेगा, और तीसरी जो बस है वो नवगछिया अनुमंडल के लिए है, जो बिहपुर रजिस्ट्री ऑफिस में जितने भी आवेदक हैं जो निबंधन कराना चाह रहे हैं उनको लेकर के आएगी। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार की असुविधा आवेदक को नहीं हो और किसी भी तरह से कोई जो बिचौलिया होता है, जिसको किसी तरह का अनावश्यक लाभ उठाने की कोशिश करता है, उसको रोका जाए। इन 2 पर्पसेस के लिए ये शुरुआत की गई है विभाग के द्वारा, और आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग और बसेस को भी चलाएंगे। अभी पहले हम लोग 15 दिन 1 महीना देख लेंगे कि किस तरह से इसका रिस्पॉन्स है और लोग इसका कितना लाभ उठा रहे हैं। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के सीसी मुखर्जी रोड के समीप एक अज्ञात युवक का शव जंगल से बरामद हुआ है। युवक का शव 2-3 दिन पुराना मालूम पड़ रहा है। शव से दुर्गंध आ रही थी। युवक के शव से बिजली का तार लिपटा हुआ था, जिससे प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि युवक को करंट लगा है। सूचना पर जोगसर थाना पुलिस व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच की। युवक कचरा बीनने आया था और चोरी करने आया था। पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी है। वहीं एसएसपी बाबूराम ने बताया कि शव मिला है, लेकिन अज्ञात है। अभी शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुलासा हो सकेगा कि वो कौन था और कैसे उसकी मौत हुई है, लेकिन प्रथम दृष्टया बिजली के करंट से मौत की आशंका है। अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। प्रथम दृष्टया ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसी संभावना है कि हो सकता है करंट लगने से मृत्यु हुई हो, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो जाएगा।
और अभी बॉडी की जब तक शिनाख्त नहीं होती है, कोई पहचान नहीं करता है, तब तक या मैक्सिमम 3 दिन के लिए इसको रखा जाएगा प्रिजर्व करके। भागलपुर जिले के शाहकुंड सीएचसी में आए दिन अपने कारनामों के कारण सुर्खियों में रहता है। अब एक बार फिर यह अस्पताल सुर्खियों में आ गया है, जहां आज शाम सड़क दुर्घटना में घायल युवक को लेकर उनके परिजन सीएचसी में इलाज कराने पहुंचे तो इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर मौजूद नहीं थे। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब डॉक्टर नहीं आए और मरीज की स्थिति लगातार बिगड़ती गई, तब उनके सब्र का बांध टूट गया और आक्रोशित होकर परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। वहीं घटना के बाबत वासुदेव पंचायत के पंचायत समिति सदस्य अशोक यादव ने घटना की निंदा करते हुए इसकी शिकायत जिला एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री से की है। बहरहाल देखने वाली बात अब यह होगी कि शाहकुंड सीएचसी में लापरवाह डॉक्टर पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगी या नहीं, या फिर यूं ही शाहकुंड सीएचसी में डॉक्टर लापरवाह होकर बेधड़क ड्यूटी करते रहेंगे। मैं इनके व्यवहार से हताहत हूँ। मैं इसकी ऊंची टीम से जांच करवाने का कार्य करवाऊंगा। मैं अभी पटना फोन किया हूँ श्रीमान स्वास्थ्य मंत्रालय को। उसके बाद मैंने अपने जिला अध्यक्ष को भी कहा है अविलंब इसकी जांच हो, और ये लोग रोस्टर के मुताबिक बैठते नहीं हैं। भागलपुर नगर निगम के चहुमुखी विकास का दावा करते हुए महापौर पद के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भागलपुर जिले के गोपालपुर में बड़बोले विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने अपनी पत्नी सविता देवी को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। 10 वर्षों तक भागलपुर जिला परिषद के अध्यक्ष पद को संभालने वाली सविता देवी 21 सितंबर को अपना पर्चा दाखिल करेंगी। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उसकी पत्नी सविता देवी भागलपुर के चहुमुखी विकास के लिए हर समय तत्पर रहेगी, चाहे वह भागलपुर की यातायात व्यवस्था हो, बिजली, पानी, स्वास्थ्य या फिर शिक्षा व्यवस्था हो। सभी क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करेगी और वह अपनी पत्नी के कदम से कदम मिलाकर शहर का विकास करेंगे। वहीं सविता देवी ने कहा कि यदि जनता उनको मौका देती है तो वह भागलपुर शहर का विकास करेंगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि गोपाल मंडल के चेहरे को देखकर मतदाता कितने प्रभावित होते हैं और सविता को वोट देते हैं। देखिए, हम नीतीश कुमार के स्टाइल में चलते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। जो बोल दिए उससे बढ़ के हम काम करते हैं। अच्छा, चुनाव में सर अपना सबसे बड़ा दावेदार आप किसे मानते हैं? हम किसी को नहीं मान रहे, किसी का नाम नहीं रखते, हम तो वोट मांग रहे हैं। कोई तो एक होगा, कोई एक को नहीं है, कहीं कुछ नहीं। ये नहीं नवेली चुनाव लड़ने के और सबको लड़ के बैठ, यानी जीत सुनिश्चित, जीत 100%। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर के सुजापुर व महाशय ड्योढ़ी दुर्गा मंदिर में आज से मां दुर्गा का आगमन हो गया। मंदिर में ढोल, शंख व गाजे-बाजे के साथ बोधन घट निकला, जो विभिन्न गंगा घाटों से स्नान कर पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद पात्र में जल भरकर मां दुर्गे के जयकारे के लगाते हुए मंदिर पहुंचे। मां दुर्गा आगमन पर मंदिरों में कौड़ियां लुटाई गईं। इस कौड़ी को लूटने के लिए मंदिर परिसर में काफी संख्या में भक्त जुटे थे। भक्तों के बीच कौड़ी लूटने की होड़ सी मच गई। लूटी हुई कौड़ी को भक्त मां का प्रसाद समझकर अपने घर ले गए। वहीं घर की महिलाओं ने उसे सिंदूर के किए में रखकर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही बंगला रीति रिवाज से बोधन घट स्थापित कर मां दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना शुरू हुई। देवाशीष बनर्जी ने बताया कि आज से पूरे 17 दिनों तक मंदिर समेत पूरे इलाके का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय रहता है। महाशय ड्योढ़ी मंदिर की पूजा बंगला रीति रिवाज में भी काफी अलग तरीके से होती है। इस मंदिर में महाशय परिवार के सूत्रधार राम घोष ने मां दुर्गा स्थान की स्थापना कराई। करीब 850 वर्षों से यहाँ माता की पूजा हो रही है। यहाँ चौथी पूजा के बाद काठ मेला लगना शुरू हो जाता है। इस मेले में काठ से बने सामानों की बिक्री होती है। चतुर्थी और सप्तमी को 9 पत्ते को मां के रूप में गंगा में स्नान कर स्थापित किया जाता है। आज से पूजा शुरू हुआ, ठीक है, तो फिर चतुर्थी आएगी, फिर सप्तमी, फिर अष्टमी, नवमी, दशमी, ऐसे पूरा पूरा होगा। उसके बाद दुर्गा जी वापस चले जाएंगे, फिर से पार्वती का रूप धारण कर लेंगे। ये क्या माना है कि आप लोगों का जो बंगाली कल्चर है वो 15 दिन का दशहरा हो? एक्चुअली आज से शुरू होता है और 15 दिन पूरा चलता है। 15 दिन मैंने एक्चुअल 15 दिन आज से शुरू होता है और वो पूरा 18 दिन का 18 दिन होता है, तो 15 दिन से थोड़ा ज़्यादा होता है।
20 अक्टूबर को होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर भागलपुर में नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। शहरी क्षेत्र के 51 वार्डों के लिए पहली बार ईवीएम से हो रहे चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। 24 सितंबर तक चलने वाली नामांकन प्रक्रिया को लेकर प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ भागलपुर समाहरणालय पहुंच रहे हैं, जहां एसडीएम के पास अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया में महिलाएं और युवक काफी संख्या में शामिल हैं। इस दौरान नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास करने का दावा भी किया। भागलपुर जिले में इमाम हुसैन की याद में चहलुम सादगी के साथ मनाया गया। शहर में चहलुम पर अलम का जुलूस निकाला गया। हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत के गम में मनाए जाने वाला चहलुम पर्व पर शिया समुदाय के लोगों द्वारा अलम जुलूस निकाला गया। यह जुलूस नया बाजार से निकलकर आसनंदपुर बड़ी इमामबाड़ा तक गया। उसके बाद शिया समुदाय के लोगों ने मातम बनाते हुए बड़ी इमामबाड़ा से निकलकर मुस्लिम स्कूल समा पार होते हुए शाहजंगी पहुंचा, जहां पहलाद हुआ। यह देखने के लिए लोगों का हुजूम सा लगा हुआ था। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। शिया समुदाय का अलम का जुलूस छोटा इमामबाड़ा सानंदपुर से निकाला गया और साथ ही साथ नया बाजार से भी अलम का जुलूस दोनों मिलता हुआ मुस्लिम हाई स्कूल संपार होता हुआ आ रहा है। आज ही के दिन इमाम हुसैन का 40वां है। 10 मुहर्रम को वो शहीद हुए थे और उसी मौके पर आज हम लोग उनका गम मनाते हुए जा रहे हैं। लोग जंजीरी मातम कर रहे हैं, नौहा पढ़ रहे हैं और इमाम हुसैन की शहादत को याद करके रो रहे हैं।